वरहं शिवाय। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अरे ये क्या करते हो? ऐ मूर्ख मनुष्य, तुमको ज्ञान नहीं कि हम भगवान जगदीश्वर की पूजा ग्रहण कर रहे हैं। इस मंत्र को पढ़ने से शांति प्राप्त होती है। अरे पंडित जी, हमार बिटवा ज्ञान आरती परत है, मगर ये शांति जी कहाँ से आएगा? मूर्ख व्यक्ति, यदि तुमको ज्ञान यानी तालीम तथा समझ नहीं तो तू विद्वानों से इसको प्राप्त करने की चेष्टा क्यों नहीं करता? यदि अगर तुम्हारा प्राण इसी मूर्खता में स्वाहा हो गया तो अवश्य नरक में जाएगा। पंडित जी, हमार बतिया सुना, हम नरक बुझा थी, नरक में हम नहीं, तू जयन गुजरात। देखो मित्र, तुम पर क्रोध यानी गुस्सा ने आक्रमण कर दिया है और तुम्हारी बुद्धि उचाट हो गई है। हमारी बात ध्यान पूर्वक सुनो। हम तुम्हें श्री भगवान की वाणी बताने जा रहे हैं। भगवान कहता है, जो कोई हमारी और अपनी इच्छा से यात्रा करता है हम उसको मुक्ति देते हैं, वह सदियों के लिए स्वर्गवास हो जाता है। तुम ईश्वर की आज्ञा अनुसार चलने की चेष्टा करो, अवश्य तुम स्वर्ग में जाओगे। हमारे 36 करोड़ भगवान हैं, कोई ना कोई जरूर तुमको स्वर्ग दिला देंगे। ए मैया मेरी, ए साहब, तुम्हार 36 करोड़ भगवान और देवता दा भला हत्या कई भगवान होवत है। हम तो सुनत रहे के खुदाया भगवान एक बाटे दो ही नहीं। देखो भाई, तुमको यह लोग अंधकार में रखे हुए हैं, इसी कारण तुम समझते हो कि भगवान केवल एक है, परंतु हम तुमको समझाते हैं कि वही भगवान अनेक रूप धारता है और इस धरती को जीवती और नूर से भर देता है। उदाहरण और मिसाल तुम देख लो, वही भगवान तुम्हारा काबा है, वही भगवान हाजिर अस्वद है, वही भगवान समान तुम्हारे महर्षि मोहम्मद साहब हैं। तुम्हारी बुद्धि खुली कि नहीं? अरे ऐसा कैसे हुई? काबा हमार भगवान नहीं खेबा और मोहम्मद तो हमार रसूल हतन, भगवान नहीं है। देखो, इसी को भगवान या भगवान का रूप धारण कहते हैं। आओ हम तुमको और भी सबूत बताएं और समझाएं कि तुम्हारे धर्म और हमारे धर्म में कोई अंतर नहीं है। जैसे जो राम है वही रहीम है, जो हजरत अली है वही बजरंग बली है, जो मुहर्रम है वही राम नवमी है, जो 40वां है वही हनुमान चालीसा है। तुम्हारे यहाँ इब्राहिम सबका दादा है, हमारे यहाँ ब्रह्मा सबका दादा है। तुम्हारे यहाँ फातिहा का तबरुक है, हमारे यहाँ भगवान का चढ़ावा प्रसाद है। तुम्हारे यहाँ शब बरात का दीद है, हमारे यहाँ दिवाली का दीद है। तुम्हारे यहाँ रबीउल अव्वल का जुलूस है, हमारे यहाँ गणपति और रामलीला का जुलूस है। इसी तरह जरा तीर्थ स्थान यानी जियारत गाह का भी सुन लो। तुम्हारे यहाँ अजमेर है, गंगोह है, मुंबई का हाजी अली है, कलकत्ता का सैयद बाबा है, दिल्ली का निजामुद्दीन है, बाराबंकी का देवा शरीफ है, बरेली का आला हजरत है, मक्का मदीना है। तो हमारे यहाँ बाबा धाम है, हरिद्वार है, गंगोत्री है, गंगा है, जमुना है, कलकत्ता का काली स्थान है, मेहर का दुर्गा स्थान है, फैजाबाद का राम जन्मभूमि है। अरे पंडित जी महाराज, इतनी बात हमार मौली साहब तो नहीं बतेले हैं, मगर मोहम्मद वाली बतियात हमार मौली साहब कहा थी। तो फिर क्या सोच रहे हो? आओ हमारा धर्म स्वीकार कर लो, इसमें मधुरशाला है। अच्छा अच्छा महाराज, हम जरा सोचत है, तनिक मोहलत दे दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पंडित जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां है, मैं मदरसा मदीनातुल उलूम बेलगच्छी का छात्र हूँ। पंडित जी, आपसे थोड़ा मधुर गिला होना चाहता हूँ। कहो बालक, तुम्हारी क्या कठिनाई है? तुमको क्या कष्ट है? हम तुम्हारी सरलता की कोशिश करेंगे। आपने इस देहाती आदमी को फंसाने के लिए जितनी भी बातें कही है, इसमें से 2-4 बात के अलावा सारी बात के बारे में हम अवश्य कह सकते हैं। सारी बात बिलाई की बात। कारण यह है कि उसमें कोई जान नहीं। समझे ना कि ना समझे गुरु महाराज। देखो बालक, तुम भी इस व्यक्ति की तरह मूर्ख अनुभूत हो। तुमको इतने ज्ञान के बाद भी समझ में ना आई कि हमने वह सारी बातें गलत कही हैं। जी हाँ, जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं है।
कोई शक नहीं। अलबत्ता आपने राम रहीम को एक बताया है, मगर आपको मालूम नहीं कि हमारा धर्म यह बतलाता है कि रहीम एक अपार शक्ति वाला है, उसकी कुदरत बेमिसाल है, वो जो चाहे सो कर सकता है। मगर तुम्हारा राम ऐसा नाहंजार है कि उसको 14 साल वनों के शहर में गुजारना पड़ी और कुछ कर ना सका। सीता को रावण लेकर भाग गया, उसे पता ही नहीं कि कहाँ ले उड़ा। वाह क्या भगवान है। तुम्हारा राम को सीता को छुड़ाने के लिए बंदरी फौज की आवश्यकता हुई। तुम्हारा राम खाता है, पीता है, हकता है, मुतता है। वाह क्या भगवान है। तुम्हारा राम बेबे से मिलता है, क्या यही भगवान की शान है? देखो बालक, तुमने अपनी मूर्खता में हमारे राम की धज्जी उड़ा दी। खैर यह बतलाओ, वह बातें सही नहीं जो मैंने इस व्यक्ति को बतलाया है? हरगिज़ नहीं। तुमने हमारे धर्म की मिसाल जितनी दी है वह सब गलत है, सिवाय मक्का, मदीना, काबा और हजर अस्वद के। तो सुन लो पंडित महाराज, काबा हमारा भगवान नहीं, हमारे कुरान में लिखा है फ़अैनमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह। जिस तरफ तुम मुँह कर लो उधर ही अल्लाह है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे धर्म में काबा के ऊपर चढ़कर और उसके अंदर इबादत करना जायज है, सही है। अब सोचो, अगर वो हमारा भगवान होता तो क्या हम भगवान पे चढ़ जाते, या अगर चढ़ भी गए तो फिर किस भगवान का पूजा किया? असल बात यह है कि वो काबा हमारा भगवान नहीं, हाँ वह हमारे धर्म अनुसार ज्योति स्थल है, नूरानी मकाम है। और हजर अस्वद की बात साफ सुथरी यह है कि हमारे बड़े महात्मा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने साफ साफ कह दिया कि ए हजर अस्वद, तू सिर्फ एक पत्थर है, तुझे इसलिए चुमता हूँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुमा है। इससे भी बढ़कर एक दलील सुनो। सन 317 हिजरी से लेकर सन 339 हिजरी तक, यानी 22 साल तक हजर अस्वद खाना काबा में नहीं था, बल्कि वो मकाम हिजरा जो मक्का से सैकड़ों मील दूर है वहाँ था। इसको अबू ताहिर शिया उठा ले गया था। फिर अबू मंसूर अहमद करमती ने हजर अस्वद वापस किया। और लुत्फ की बात यह है कि मुसलमान बराबर हज करते रहे। इसी से समझ लो कि हजर अस्वद हमारा भगवान नहीं है। अब हुई ना बात। हे बाबा, ई पंडित जी का ठोक बजा के जवाब दो। ई हमरा कहत रहे के हिंदू हुई जाओ। अरे बालक, तुम्हारी बात तो बड़ी आश्चर्यजनक है। क्या तुमको हिंदू धर्म का भी कुछ ज्ञान है? यदि अगर तुम कुछ जानते हो तो बताओ। तुम्हारी बात में सच्चाई की मधुर रस टपकती है। पंडित जी, आपने ब्रह्मा जी का जो जिक्र किया और साथ में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जोड़ दिया है, इन दोनों में कोई जोड़ नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो हमारे नबी और जद्दे अमजद है, मगर नस्ल इंसानी के एतबार से नहीं बल्कि रूहानी एतबार से है। इसके बरखिलाफ आपका ब्रह्मा और उसका 4 मुंह और उसकी हकीकत सिवाय अफसाना के और कुछ नहीं। यह तुम कैसे कह सकते हो? यह तो हमारा ब्रह्मा जी का अपमान हुआ। पंडित जी, यह अपमान नहीं, साची कथा है। सुनो, ब्रह्मा के वजूद पर तुम्हारे वेद की रचाए तमाशा करते फिर रही है। यजुर्वेद में ब्रह्मा को जद्दे अमजद लिखा है। पंडित दयानंद सरस्वती इसको नहीं मानते हैं। कहीं वेदों में ब्रह्मा खुदा बनता है तो कहीं इंसान, कहीं हिरण्य का बच्चा। भला ऐसा भी क्या क्रम है कि वही खुदा, वही इंसान और वही हिरण्य का बच्चा, वही कंदोल का नुत्फा बनता है। ब्रह्मा ने शिवलिंग की लंबाई नापने की कोशिश की, जिसमें विष्णु और महेश साथ थे। इंतहा किसी ने भी ना पाई और ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि हमने था पा लिया है। अरे आप यह सब कैसे जानते हो? मुझको आप नन्हे बालक ने आश्चर्य में डाल दिया। और सुनिए, आप लोग वेद पे इतराते हैं कि हमारे पास 4 वेद हैं, मगर पंडित स्वामी श्रद्धानंद ने यह कहा है ऋग वेद को ही उल्टे सीधे करके 4 बनाए गए हैं। गीता के 9वें बाब में कृष्ण जी ने सिर्फ 3 वेद गिनाया है। गीता और कुरान में लिखा है वेद तो एक पहली है। कबीर दास कहता है वेद, कुरान, गीता सब एक रीत है। नमः शिवाय शांता नया में लिखा है ये गुजरी हुई कौमों की तारीफ है। और बस कबीर दास कहता है वेद कुरान पढ़े
पढ़ गीता, राम भजन बस बन गयो रीता। पंडित जी सुन रहा है ना? बालक, बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ। तुम्हारी बात से हमारा मन साफ हो रहा है, कुछ और सुनाओ। पंडित जी एक बात गौर करने की है। आप लोग कहते हैं कि चारों वेद ब्रह्मा के चार मुंह से निकले हैं, मगर दयानंद सरस्वती ने यह कहा है कि चारों वेद अग्नि, वायु, आदित्य, आंगरा पर उतरे हैं। भला किसका एतबार हो? दूसरी बात, अगर वाकई ब्रह्मा के चार मुंह है तो ऊपर वाला पांचवा मुंह कहाँ गया? आप यही कहेंगे कि शिव जी ने इस वजह से काट दिया क्योंकि जोरू को शेर रहे थे। कितने शर्म की बात है, गुरु नानक जी ने यहाँ तक कह दिया कि वेद पुराण यह सब दुनिया का धंधा है। पंडित लोग खुद गुमराह हैं और दूसरों को इससे गुमराह कर रहे हैं। आप लोग जन्म जन्म को मानते हैं, जबकि गीता और वेद में भी परलोक यानी कयामत के जिक्र मौजूद है। देखिए गीता 8वां बाब श्लोक नंबर 16। पंडित जी हमारा अकीदा है कि खुदा एक है, जो आपके धर्म में भी है। एकम अपवा द्वैती बम एकम एस्ति द्वैती नेस्ति। जरा सोचिए, जो धर्म शेर, गाय, बैल, घास फूस के अलावा शर्मगाह तक को पुजवा दे, वो भी क्या धर्म होगा? सुअर के भी आपके यहाँ दारा के नाम से पूजा होती है। आपके यहाँ बेशुमार धर्म है और हर एक दूसरे को बुरा कहता है और दूसरे से टकराता है, जैसे नरनकानी, अंगायत, सनातन, आर्य, परमश वगैरह। नियोग के नाम पर हरामकारी, जिनाकारी को हलाल कर रखा है। तफसील कुल्लियात आर्य मुसाफिर हिस्सा सफा नंबर 498 पर देखिए। जबकि पूजा योग सिर्फ एक जात है। आपने इस देहाती आदमी को जो पट्टी पढ़ाई थी, याद रहे वो हमारा धर्म नहीं है। ये लोग बस आप लोगों की तरह खाने कमाने के लिए धंधा कर रहे हैं। बालक, हमारा जहन आज खुल गया। वाकई हम लोग इतने गिरे हैं कि बड़े से लेकर छोटी चीज तक को पूजते हैं, यहाँ तक के शर्मगाह को भी। और दूसरी हकीकत तो आपने बतला ही दिया। अब हम अपना धर्म छोड़ते हैं, आप हमें अपना कलमा पढ़ा दो। ठीक है पंडित जी, हम कलमा पढ़ाते हैं, आप पढ़िए। अव्वल कलिमा, अव्वल कलिमा, अव्वल कलिमा, अव्वल कमीना, अव्वल कलिमा, अव्वल कमीना। पंडित जी अव्वल कमीना नहीं, अव्वल कलिमा। अव्वल कलिमा तय्यिब, तय्यिब, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा। पंडित जी इला इलाहा नहीं, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु, इन्नल्लाहु, इल्लल्लाहु, इन्नल्लाहु। पंडित जी इल्लल्लाहु नहीं, इल्लल्लाहु, इल्लल्लाहु। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पंडित जी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।